Hello students, how are you? Let us start remaining sum of exercise 12.2. 12.2 में six sum a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle where pi is 3.14 and root 3 1.73. First draw roughly figure. This is chord. Make 60 degree angle at center and radius is given 15 centimeter. हम माइनर सेगमेंट का डायरेक्टली एरिया फाइंड कर सकते हैं. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए एक्स बी, यानी जो आपका ये वाला एरिया है इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के. जैसे ये है, ये वाला, ये तो इस सेक्टर में यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 ट्रायंगल का एरिया, सभी में ट्रायंगल कुछ भी दे रखा हो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज कर सकते हो. उसके बाद पाई की वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू. अब देखो जो आर स्क्वायर है दोनों में आता है 15 इंटू 15, ये हमने कॉमन लिया. 3.14 60 डिग्री अपॉन 360 माइनस हाफ. साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2. साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2. अब हम 15 इंटू 15 225, 60 को 360 से 6 यानी 3.14 अपॉन 6 माइनस रूट 3 2 2 जा 4. नाउ 6 और 4 का एलसीएम 12. 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 6.28 माइनस रूट 3 की वैल्यू है 1.73. तो हमने वो पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करके आपके पास 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा ना स्टूडेंट्स. सागर, पारुल, खुशी, महक, रिद्मा, समझ आ गया ना आप लोगों को. अब हम मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना. मेजर सेगमेंट का एरिया बहुत ही इजी है. तो आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे. यू नो वेरी वेल एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. तो हमने पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनर जो ये सेगमेंट का हमने 20.4375 निकाला है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे. आर की वैल्यू 15 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है 706.5. इसका जो एरिया वो आ चुका है पहले, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वी विल गेट 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर. इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ next sum. Now students, sum number 7th. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. See the figure. This is circle. Radius 12 centimeter. Radius 12 सेंटीमीटर, एंगल 120 डिग्री. हमने इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट का, ये वाला. तो हमने क्या करना है, लिखोगे आर इक्वल 12 सेंटीमीटर, थीटा इज 120 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा. आर स्क्वायर कॉमन, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा. ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न रख सकते हो. माइनर सेगमेंट फाइंड करना हो तो ऐसे करो, मेजर फाइंड करना हो पहले माइनर फाइंड करो, फिर पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करो, उसमें माइनर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस मेथड इज वेरी इजी. नाउ आर स्क्वायर आर इज गिवन 12 इंटू 12, पाई 3.4 इट इज ऑल्सो गिवन, थीटा 120 अपॉन 360 हो गया, माइनस हाफ साइन 120. रिमेंबर साइन 120 इज ऑलवेज इक्वल टू रूट 3/2. ठीक है. हमने क्या किया, इसको इससे काट दिया, यानी
ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3.14/3 माइनस √3/4 टू ये वाला sin 120 की वैल्यू। अब 3 यहाँ पर 4 है, 3 और 4 का एलसीएम 12 144 एज इट इज। 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, ये 4 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड किया 3, तो 3 यहाँ से। अब √3 की वैल्यू 1.73 होती है। 144 इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12.56 माइनस 3 इंटू 1.73, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 5.19। 144 को 12 से डिवाइड करो 12, इसको सब्ट्रैक्ट करो 7.37, मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कविस? आपको समझ आ गया ना? नाउ कम टू नेक्स्ट। Students, now come to 8th sum. A horse is filled to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. देखो ये चीज आपको दी हुई है, एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, इसके कॉर्नर पर 5 मीटर लॉन्ग रोप के साथ इसको बांधा गया है। तो हमने बताना है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। और जब ये रस्सा 5 मीटर से बढ़कर इंक्रीज कर दिया जाता है, 10 मीटर हो जाता है, तो ये कितना इंक्रीजिंग एरिया, इसका एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो इसका देखो स्क्वायर का जो रेडियस दे रखे हैं 15 मीटर है, सॉरी जो स्क्वायर की साइड है वो 15 मीटर है, ठीक है ना। और घोड़े को जो बांधा गया है एक कॉर्नर पे बांधा गया है, जिसकी जो रस्सा है वो 5 मीटर है। क्लियर हो गया? जो रस्सा है 5 मीटर, इसका मतलब ये इसका रेडियस है, और एक सेक्टर बनाता है, क्योंकि स्क्वायर का ईच कॉर्नर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी थीटा हमारा 90 डिग्री हो गया, और रेडियस हमारे पास 5 हो गया। तो हम एरिया निकाल सकते हैं OACB, यानी जो ये आपका एरिया है इसको निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक एक सेक्टर कह सकते हो, या क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल भी कह सकते हो। हमने इसको πr² θ/360 से इसकी वैल्यूज को पुट किया, पाई 3.14 यूज किया, रेडियस 5 है, 5 पुट किया हमारे पास, तो 19.625 मीटर इसका स्क्वायर इसका एरिया आ जाता है। अब हमने उसका सेकंड पार्ट निकालना है, एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स व्हेन लेंथ ऑफ द रोप इज 10 सेंटीमीटर। जब रोप की जो लेंथ है जब 5 से बढ़कर 10 हो जाएगी, तब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करें? बहुत ईजी है, सेम मेथड, πr² θ/360, कुछ नहीं करना, सिर्फ 10, जहां पर रेडियस अपने पहले 5 पुट किया था यहां पर हम 10 कर देंगे। यहां पर हमने 10 करना, यानी 10 इंटू 10, उसमें 5 इंटू 5 था, 5 10 का स्क्वायर 100 होता है। सिंप्लीफाई करो, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, 78.5। अब हमने उसमें कितनी वृद्धि हुई, पहले वाला जो आपका 19.625 आया था वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 78.5 में से, तो हमारे पास 58.875 मीटर, यानी 5 से बढ़कर जब उसका रस्सा 10 कर दिया गया, तब 58.875 स्क्वायर मीटर उसका एरिया इंक्रीज हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now students, question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter, यानी 3.5 centimeter. 1 centimeter has 10 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters. 5 diameters में उसमें वायर यूज की है, which divides the circle into 10 equal sectors as in the figure. Find the total length of the silver wire required. देखो a brooch is made with silver wire in the form of a circle, तो सर्कल की फॉर्म में जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर, और इसमें 5 डायमीटर है। देखो ये 2
3, 4 और ये वाला 5। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी निकालना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द वायर निकालेंगे। लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड विल बी द लेंथ ऑफ 5 diameter and the circumference of the broach. You know radius 35, diameter दिया ना 35/2, यानी देखो ध्यान से ये 35 डायमीटर दिया हुआ है, इसका हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ जाएगा। सर्कमफिरेंस ऑफ द ब्रोच क्योंकि सर्कल है 2 पाई आर लिखोगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आपने 22/7 ही पुट करनी है, अगर दे रखी हो फिर वही करनी है। उसके बाद 35/2 रेडियस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 110 मिलीमीटर सर्कल का सर्कमफिरेंस आ जाएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड 5 आपके पास डायमीटर है, तो 5 और 35 मिलीमीटर उसकी लेंथ है, 35 इंटू 5 और सर्कमफिरेंस 110, इन सबका टोटल करेंगे 285 mm या 28.5 सेंटीमीटर वायर की लेंथ आ गई। उसके बाद हमने सेक्टर प्रत्येक यानी जब 5 डायमीटर ड्रा करोगे, ध्यान से देखो इसमें 10 सेक्टर बनते हैं, 10 सेक्टर बनते हैं, इक्वल सेक्टर 10 के 10 देखो इक्वल सेक्टर बनते हैं। इसका मतलब देखो एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल होता है, एक पॉइंट के चारों ओर 10 सेक्टर इक्वल है, तो आप क्या करेंगे 360 डिग्री को 10 से डिवाइड करके हमें सेक्टर एंगल यानी थीटा मिल जाएगा, जो कि 36 डिग्री है, जो कि 36 डिग्री है। उसके बाद सेक्टर में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर 35/2 रहेगा, थीटा 36 रहेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो 36 है 10 आ गया, 1/10 पाई की 22/7, 35/2 30, इसको सारे को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 385/4 स्क्वायर मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय भारत, जय डीएवी।